थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। यहाँ मोस्टली लोग नशे में होते हैं। 3 लड़कियाँ थी जिन्हों नशे में डूबती हैं। यहाँ पे सेल्फ चेक इन काउंटर्स होते हैं। रॉटरडैम, यहाँ की वाइब्स जो है ना, ये आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे भाई क्यूब हाउसेस। आई गेस यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म्स शूट हुई हैं। ये चेक करो यार, ये चेयर जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है। इस पर बैठूंगा मैं वापस आके। एक तो यहाँ पे इंग्लिश सबको आती है तो लैंग्वेज बैरियर है नहीं। आई विश ये सब पाकिस्तान में भी होता। चेक करें यार कितना मैसिव है। भाई सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आ गया हूँ नीचे नाश्ता लेने। वो नाश्ता ठीक है, मुनासिब है। उधर छोटा सा एक बूफे लगा हुआ है। यहाँ पे पैनकेक्स हैं, ब्रेड है, बॉयल एग्स हैं, कॉफ़ी है, जूस है। सही है, बहुत बड़ा बूफे नहीं है बट ठीक है, जितना ब्रेकफास्ट मुझे चाहिए होता उतना तो है। तो नाश्ता मैंने कर लिया है। थोड़ा स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि और भी लोग हैं यहाँ पे, वो सो रहे हैं। अभी तकरीबन 10 बज के 20 मिनट हो रहे हैं। बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। तो मेरा आज का प्लान ये है कि मैं यहाँ से अपने हॉस्टल से वॉक करके जाऊँ एम्स्टर्डम सेंट्रल। सेंट्रल से मैं लूँगा ट्रेन और वहाँ से मैं जाऊँगा रॉटरडैम, एक और सिटी है। और रॉटरडैम में थोड़ा सा घूम के फिर मैं जाऊँगा उतरिक्ट और उतरिक्ट से फिर वापस एम्स्टर्डम। तो आज फर्स्ट डे तो मैंने बोला कि दूसरे सिटीज़ पहले कर लेते हैं। कल फिर चिल होके एम्स्टर्डम पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे। तो बस अब पैकिंग कर ली है, चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। एक और चीज़, अगर आपको एम्स्टर्डम के अंदर ट्रैवल करना है तो जीवीबी नाम की एक ऐप है। जीवीबी पे 1 डे पास, 2 डे पास, 3 डे पास मिल जाते हैं जिसमें आप अनलिमिटेड पे ट्रैवल कर सकते हो पूरा दिन के लिए। मुझे आज एम्स्टर्डम के बाहर जाना है दूसरे सिटीज़ में, तो उसके लिए इनकी NS रेलवे की ऐप है। वहाँ से आप टिकट डाउनलोड भी कर सकते हो, चाहो तो ऑन द स्पॉट भी ले सकते हो। मैं ऑन द स्पॉट ही लूँगा। मैं कुछ डिस्काउंट ढूंढ रहा था लेकिन कुछ मिले नहीं। तो आई गेस यहाँ से एम्स्टर्डम से रॉटरडैम, रॉटरडैम से उतरिक और उतरिक से वापसी एम्स्टर्डम का जो मुझे एस्टिमेटेड ऑलमोस्ट 37 to 38 यूरोज़ है। लेकिन ठीक है, चलो 2 सिटीज़ और हो जाएंगे। तो जब आए तो इसे एक्सप्लोर करें। बस चलते हैं। हॉस्टल से आ गए हैं बाहर। मैंने सोचा थोड़ा सा रॉटरडैम के बारे में बता दूं। रॉटरडैम जो है वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इट्स रीबिल्ड सिटी। वहाँ पे कोई ऐसा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स नहीं है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। एम्स्टर्डम के बारे में भी एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे आपको रात में या दिन में कोई भी अजीब तरह बिहेव करता हुआ दिखे तो उसको जस्ट इग्नोर करो, चाहे वो आवाज़ें दे रहा हो आपको, चाहे अपने पास बुलाए। क्योंकि भाई यहाँ मोस्टली लोग नशे में होते हैं। कल रात में मैं हॉस्टल की तरफ चलते हुए आ रहा था। 3 लड़कियाँ थी जिन्हों नशे में धुतती हैं। एक इतने नशे में धुतती के जो प्लांट्स रखे हुए होते हैं घरों के बाहर, उसमें उस तुमने सर मार के सर फोड़ लिया। उसके सर से खून बहने लगा और तीनों दोस्तें मिल के हंस रही थी और हंसते हंसते ही चली गई उसी हालत में। तो यहाँ पे भाई इस तरह के एक्सट्रीम नशे किए हुए होते हैं। बस ये है कि इन चीज़ों से बच के रहना है आपने। और इस तरह के लोग आप जहाँ भी देखें, आप खुद ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लें, अपना ट्रैक चेंज कर लें। ये है भाई एम्स्टर्डम सेंट्रल। कल रात में दिखाया था मैंने, बोला दिन में भी दिखा दूँ। तो सामने स्टेशन है, वहाँ से आप जाएंगे और देखेंगे रॉटरडैम किधर से निकलना है। अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता। स्टेशन के अंदर आ गए हैं भाई और वेट कर रहा हूँ मैं अपनी ट्रेन का, प्लेटफॉर्म नंबर 11। और यहाँ से ये पहले जाएगी शिपोल एयरपोर्ट, वहाँ से फिर कनेक्टिंग है दूसरी ट्रेन में, फिर पहुँचूँगा मैं रॉटरडैम। ट्रेन में बैठ गया हूँ और ट्रेन में अब एम्स्टर्डम सेंट्रल से जो है रॉटरडैम सेंट्रल की जर्नी तकरीबन 1 घंटे की है। मैंने कोई टिकट शिकट नहीं लिया है। और यहाँ पे सबसे अच्छा सीन ये है कि वही जो मैंने ओवी ऐप बताई थी सबसे बेस्ट वही है आपके लिए भी, कि आप ओवी ऐप पे जस्ट अपना कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आप ऐड कर दें। यहाँ पे सेल्फ चेक इन काउंटर्स होते हैं और चेकआउट काउंटर्स भी होते हैं। तो वहाँ का आपने बस अपना कार्ड टैप करें, अंदर चले जाएँ। जहाँ आप उतरोगे वहाँ कार्ड टैप करके आप चेकआउट करोगे तो वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगी ऐप कि आपने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया और कितना फेयर हुआ। तो कोई टिकट विकेट ये वो कोई झंझट है ही नहीं, बस टैप करो और निकल जाओ। ये सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दूसरा ऑप्शन भी है कि आप NS ट्रैवल की ऐप या GV की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो टिकट्स। अभी आज मुझे एम्स्टर्डम घूमना नहीं है तो 1 डे पास लेने का फ़ायदा नहीं था। आज ही तो रॉटरडैम स्टेशन पहुंच चुके हैं, पीछे दिख रहा होगा। और यहाँ पे सेंट्रल स्टेशन में आया हूँ। यहाँ से एक और स्टेशन है
रॉटरडैम ब्लाक करके। तो अभी बस प्लेटफॉर्म चेंज किया है। ब्लाक से कोई 6 मिनट की वॉक पे सबसे पहले मुझे जाना है मार्केट हॉल, जो कि एक टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पे। तो सेंट्रल स्टेशन से यहाँ से भी जा सकता हूँ बाय वॉक, लेकिन वो वॉक आधे घंटे की हो जाएगी और टाइम ज़रा शॉर्ट है क्योंकि आज मुझे उतरेक भी घूमना है। मैं जल्दी जल्दी निपटाऊँगा आज ये ज़रा रॉटरडैम और उतरेक, ताकि हम शाम तक जो है एम्स्टर्डम पहुँच जाएँ और वहाँ की भी नाइट लाइफ देख लें। हाँ तो भैया हम आ गए हैं रॉटरडैम ब्लाक स्टेशन। और यहाँ पे सीन ये है कि यहाँ से अब मार्केट हॉल जाएंगे, सामने ही है। और एम्स्टर्डम से मुझे यहाँ तक की जर्नी पड़ी है ऑलमोस्ट 19 यूरो की। मार्केट हॉल जाके आपको दिखाता हूँ रॉटरडैम। और ये सामने मार्केट हॉल, ये है एक चर्च है अच्छा सा, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। ये एक डाइवर्स सी मार्केट है, डिफरेंट फूड स्टॉल है ना, यहाँ से कुछ खाएंगे। मज़े की जगह है। चेक करें भाई, ये पूरा नीचे तक है। यहाँ की वाइब्स जो है ना, सामने बिल्डिंग में दिखा से नज़र आ रही है। गेम है भाई यहाँ, माइंड फ्रेश हो गया थोड़ा। ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, पोर्चुगीज़ रेस्टोरेंट कैफ़े टाइप। तो यहाँ मुझे पोर्चुगीज़ चिकन बहुत पसंद है, तो ये पीरी पीरी चिकन सैंडविच मैंने ऑर्डर किया था। ये ऑलमोस्ट 9.5 यूरो का है। तो खा के ट्राई करते हैं, ये नहीं हो रहा, आगे भी जाना है। चलिए खाना खा लिया। ये जो सामने मैं आपको आर्ट वर्क दिखा रहा था, इसका मुझे पता चला ये जो बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, ये बेसिकली विंडोज़ हैं और ये दूसरी साइड पे अपार्टमेंट है। तो ये अपार्टमेंट की विंडोज़ हैं। हो अभी जो है टाइम शॉर्ट है, अभी आगे निकलेंगे यार। चलो भाई अब हम आ गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये चेक करें आप, वो सामने जो है ये क्यूब हाउसेस हैं और इनका मैं सीन अभी बताता हूँ। ये आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे भाई क्यूब हाउसेस। सीन ये है कि अगर आप देखें तो ग्राउंड पे जो है स्पेस कम लग रही है, ऊपर का स्पेस ज़्यादा कवर कर रहे हैं। तो इनका मतलब मेन मकसद ये है कि भाई ग्राउंड लेवल पे जो है ना, जो भी ग्राउंड फ्लोर है वो कम से कम एरिया घेरे, और उसके ऊपर वाला फ्लोर क्योंकि ज़मीन तो डिस्टर्ब नहीं होगी उससे, अब उसको ज़्यादा यूटिलाइज़ करें तो उसके ऊपर का एरिया ज़्यादा बड़ा है और ऊपर की कैपेसिटी ज़्यादा है। ये बड़ा फिट सीन है। अभी 2 पॉइंट्स तो हो गए हैं, एक पॉइंट रह गया है, इरेस्मस ब्रिज बड़ा फेमस है। तो अभी टाइम 2:10-15 हो रहे हैं। यहाँ से ब्रिज है कोई 1.5 किलोमीटर। ट्रेन भी उतना ही टाइम ले रही थी जितना बाय वॉक आ रहा था। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी वॉक करके जाता हूँ, देख ही लेता हूँ। यहाँ से मुझे उतरेक भी जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ काफ़ी। लेकिन वो ब्रिज की मैंने जब पिक्चर्स देखी तो मेरा दिल किया कि यार विज़िट कर लेते हैं जब आए हैं तो। और लेट्स सी, बारिश हो रही है, पहुँच के दिखाते हैं आपको ब्रिज। 10 मिनट की वॉक के बाद वो थोड़ा थोड़ा नज़र तो आ रहा है इरेस्मस ब्रिज, करीब जाके दिखाते हैं। यहाँ पे आप बिल्डिंग्स देखें कैसी मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बनी हुई है। इसका रीज़न यही है कि रॉटरडैम वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरह तबाह हो गया था और ये बिल्कुल स्क्रैच से बना है। तो यहाँ पर आपको पुराने स्टाइल की कोई भी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। पूरा ही मॉडर्न आर्किटेक्चर पे बेस्ड है ये, और बड़ा फिट किस्म का आर्किटेक्चर है। बड़ी यूनिक स्टाइल में बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और स्पेस को यूटिलाइज़ किया इन लोगों ने। फिट सीन है बड़ा। वो सामने है इरेस्मस ब्रिज। और आई गेस यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्म्स शूट हुई हैं, मैंने शायद फिल्मों में देखा है इसको। एक लंदन ब्रिज भी है, शायद ये भी यूज़ हुआ हो, नो आइडिया, बट है तो अच्छा।
हाँ तो भाई ये मेरे पीछे आपको एरेस्मस ब्रिज नज़र आ रहा होगा। और ये बड़ा फेमस ब्रिज है यहाँ पे, और ये कनेक्ट करता है नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट्स को नेदरलैंड्स के। 1986 में बनाते हैं आई गेस, और काफ़ी बड़ा है। और एक बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है रॉटरडैम में, है तो जगह वर्थ इट है। ये चेक करो यार, ये तो कह रहा था यहाँ इस टाइप की जो है ना मिनिमलिस्टिक और मॉडर्न आर्किटेक्चर वाली बिल्डिंग्स बहुत मिलेगी आपको। बड़े यूनिक स्टाइल में बनाते हैं यार। और हॉलैंड में मैंने नेदरलैंड्स में मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की है। हॉलैंड भी ऐसा मैंने ठीक ही बोला है, नेदरलैंड्स का पुराना या दूसरा नाम आप कह लें हॉलैंड ही है। और यहाँ पे रोड्स भी काफ़ी बड़ी हैं, साइकिल की लेन्स भी काफ़ी बड़ी हैं, और वॉक करने वालों के लिए भी लेन्स काफ़ी बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू जितनी मैंने अभी तक जर्मनी में नोटिस की है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ रहा, वेदर जो है बहुत ही मज़ेदार होगा। बस अब वापस चलते हैं उत्तराखंड, और वहाँ चेक करते हैं क्या सीन है, लेट हो गया काफ़ी। हाँ वही तो, मैं बैठ गया हूँ ट्रेन में। एरेस्मस जो ब्रिज था वहाँ से मैं निकला, और वहाँ से अंडरग्राउंड ट्रेन जा रही थी रोटरडैम सेंट्रल। यहाँ आया हूँ, यहाँ से दूसरी ट्रेन है और ये ले जाएगी उत्तराखंड। अभी बज रहे हैं 3:45, 3:50 तक हम पहुँच जाएंगे उत्तराखंड तक। और फिर वहाँ दिखाता हूँ, अभी डे लाइट है जो थोड़ी सी, तो कुछ ना कुछ तो घूम ही लेंगे। आस पास तो काफ़ी क्रेजी तरीके से घूम लिया है, लेकिन जितना दिन भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं ट्राई करते हैं करने की। बस अब पहुँच कर दिखाते हैं आपको उत्तराखंड में क्या सीन है। तो भाई आ गया हूँ मैं उत्तराखंड। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, और रॉटरडैम सेंट्रल से उत्तराखंड सेंट्रल तक की मुझे ट्रेन पड़ी ऑलमोस्ट 13 to 40 यूरो, और 1 घंटे की जर्नी थी ऑलमोस्ट। और अब यहाँ से मैं जाऊँगा सेंट्रल से डोम टावर है कोई जगह, आई गेस कोई डोम या शायद कैथेड्रल ही होगा। तो बाय बस भी 10-15 मिनट के डिस्टेंस आ रहा था, बाय वॉक भी। तो मैंने बोला वॉक करते करते थोड़ा देखते हुए जाएं यार। ये है उत्तराखंड सेंट्रल, और मैं बिल्कुल वहाँ से निकल के आया हूँ। मैं जाऊँगा उस तरफ कहीं, डोम टावर है तो वो चेक करते हैं। लेकिन ये चेयर जो है ना ये बड़ी ज़बरदस्त है, इस पर बैठूँगा मैं वापस आके। चलो भाई चले। बस ये थोड़ी सी वॉक है, ये बस ये रोड क्रॉस करेंगे, वो सामने नज़र आ रहा है बॉम, वही है गैस। जाके देखते हैं। इस तरह से कैनाल्स और ब्रिजेस जो है आपको जगह जगह नज़र आएंगे नेदरलैंड में। वहाँ से यहाँ तक आ रहा है। चलो आगे चले। एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस की है यहाँ पे नेदरलैंड्स में, कि एक तो यहाँ पे इंग्लिश सबको आती है, तो लैंग्वेज बैरियर है नहीं, और सब अच्छी इंग्लिश ही बोलते हैं। दूसरा एशियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ जा रहा हूँ मुझे कहीं ना कहीं से उर्दू हिंदी की आवाज़ें आ रही हैं, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। एनीवे चलते हैं डोम की तरफ। ये एक छोटी सी स्ट्रीट मिल गई मुझे डोम की तरफ जाते हुए। इस तरह की स्ट्रीट्स जगह जगह आपको नज़र आएंगी नेदरलैंड्स में, पूरे यूरोप में ही यहाँ पे काफ़ी अच्छी हैं। तो आई विश ये सब पाकिस्तान में भी होता, और हो सकता है, ऐसा नहीं है कुछ कुछ भी अलग नहीं है। बस क्या है, यहाँ पे आप थोड़ा सा व्हीकल्स को अलाउ ना करो आने के लिए, जितने भी सिटी सेंटर्स हैं। और वो सामने डोम आ गया भाई, चलो डोम की तरफ चले। आ गए हैं भाई हम डोम की बिल्कुल करीब। ये स्ट्रीट कितनी खूबसूरत है यार, वो सामने डोम है, कैथेड्रल ही है आई गेस। ये बहुत खूबसूरत है, चेक करें यार कितना मैसिव है। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। इसके बारे में भी बताता हूँ आपको। ये पीछे मेरे जो है डोम टावर है, और ये पीछे एक अच्छा सा स्टैचू भी बना हुआ है। तो इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ इस टावर की। वो ये है कि ये नीदरलैंड्स का सबसे बड़ा डोम है, कैथेड्रल ही है। और इसमें 14 बेल्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी। इसमें से सबसे बड़ी बेल का नाम कुछ है सिल्वाडोर, कुछ ऐसा नाम है, और उसका वेट है 8,200 kg। वो आज भी है। और यहाँ पे बहुत सारे जो है इस तरह के कॉन्सर्ट्स होते हैं जिनमें उन बेल्स को यूज़ किया जाता है। तो ये बड़ा फिट सील लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऊपर भी क्लाइंब करके जा सकते हो। 465 स्टेप्स आप चढ़ सकते हो ऊपर।
उसके बाद वहाँ से आप व्यू देख सकते हो पूरे नेदरलैंड्स का। तो ये सीन है। अब अगली लोकेशन पे चलते हैं, टाइम शॉर्ट है। ये आ गए भाई हम औदरे ग्राड या औदरे औदे गार्ड, पता नहीं क्या है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा हूँ मुझसे। कैनाल है और यहाँ पे आप बैठ के साइट सीइंग करो, कैफ़ेज़ हैं साथ में बहुत सारे, बैठो खाना चाना खाओ, एंजॉय करो व्यू को। काफ़ी बड़ी कैनाल है और आगे जाते रहोगे, ब्रिजेस आते रहेंगे इस पे। ये वाला ज़रा फेमस है, यहाँ से व्यू अच्छे हैं। तो ये सीन है भाई यहाँ पे। आपने एक चीज़ नोट की होगी, आपको जगह जगह बहुत सारी साइकिल्स नज़र आ रही होंगी, स्पेशली इस वाले एरिया में। वैसे ओवरऑल नेदरलैंड्स में ही जो है साइकिल्स काफ़ी मिलेंगी आपको। उसका रीज़न ये है कि साइकिल्स की वजह से काफ़ी फेमस है ये। आपको हर जगह साइकिल्स मिलेंगी यहाँ पे। ये भी एक अट्रैक्शन है भाई इस जगह की। कि 2 बार कवर कर लिए, एक और पॉइंट है, सोच रहा हूँ जाऊँ नहीं जाऊँ। ये कोई यूनिवर्सिटी म्यूज़ियम है, आगे देखते हैं, सही वॉक भी हो जाएगी। लेट्स सी। तो ऑलमोस्ट हमने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक म्यूज़ियम है, बस मैं जाते जाते मुड़ गया वहाँ से, मैंने बस इंटरनेट पे उसकी पिक्चर्स देख ली, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। और सेकंड अभी 5 बजने वाले हैं, 5 बजे बंद भी हो जाता है, कोई फ़ायदा है नहीं जाने का। है तो करीब में लेकिन मूड नहीं है। तो बस आज के व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और कल करेंगे एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर। और कल मैं आपको बताऊंगा नेदरलैंड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री, एम्स्टर्डम को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे कि वहाँ क्या सीन है। और अभी बस अब यहाँ से वापस जाएंगे एम्स्टर्डम सेंट्रल और वहाँ से हॉस्टल जाके पर रेस्ट करेंगे। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। ओके, बाय बाय।